Good morning, students. Hope you are all fine और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी फर्स्ट पेपर यानी मैथमेटिकल फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और उस पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि एग्ज़ाम में ऑफन पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो आज हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रॉब्लम्स को आप अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट करके और आपको इनको याद करना है। तो पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं। यदि u1, u2, u3 लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक हैं तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इकाई सदिश E1 इज इक्वल टू H2 H3 ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो ये हमें प्रूव करना है और इसी तरह के संबंध हमें प्रूव करना है कि E2 और E3 के लिए भी वैलिड रहेंगे। यानी जैसे E2 अगर अपन लिखना चाहें तो इसी को अपन आगे बढ़ाएं तो E2 क्या आएगा, H3 H1, H2 का H3 हो जाएगा, H3 का H1 और ये ग्रेड U3 क्रॉस U3 का हो जाएगा ये U1। ठीक है। और E3 अगर देखना चाहें तो E3 विल बी H1 H2 ग्रेड U1 ग्रेड U2। तो हमें एक प्रूव कर देनी है बस। तो एक अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम लिख देंगे कि इसी प्रकार ये और ये भी वैलिड रहेंगी। तो अब हम इसको प्रूव करना चाहें तो पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ से शुरू करें। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, ये टर्म और ये टर्म, इनको अगर हम देखें तो इसमें ये ग्रेडियंट आ रहा है। यानी इसमें हमने जो ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, क्योंकि U2 स्केलर है, कोऑर्डिनेट है, और U3 भी स्केलर है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, वो वाला फॉर्मूला हमें इसमें यूज़ करना है, वो व्यंजक हमने काम में लेना है। तो लांबिक वक्ररेखी निर्देशांकों में ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक क्या होता है, जैसा कि आपको कहा था कि ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन में यानी इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो ग्रेडियंट फाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये याद कर लिया होगा, E1 अपॉन H1 ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड U1 प्लस E2 अपॉन H2 ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड U2 प्लस E3 अपॉन H3 ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड U3। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है, ग्रेड U1 ग्रेड U2 ग्रेड U3, ये हमारे काम में आ रहे हैं इनमें। तो देखो फाई की जगह U1 रख दें तो ग्रेड U1 विल बी E1 अपॉन H1, फाई की जगह U1 तो U1 बाई U1 प्लस E2 बाई H2 ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड U1, फाई की जगह हमने क्या रखना है U1 अपॉन U2 प्लस E3 अपॉन H3 ग्रेड U1 बाई ग्रेड U3। अब अपने को पता है ऑलरेडी कि U1 U2 U3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, तो ये 0 हो जाएगा ग्रेड U1 बाई ग्रेड U3। इसी तरह U2
के सापेक्ष u1 में परिवर्तन, ये भी 0 हो जाएगा, और u1 के सापेक्ष u1 में परिवर्तन, ये 1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रेड u1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम फाई की जगह u2 लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं ग्रेड u2 इज इक्वल टू E2 अपॉन H2, और इसी तरह ग्रेड u3 इज इक्वल टू E3 अपॉन H3। ये हमने रिलेशन पहले भी निकाली थी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें इस तरह ही शुरू करना पड़ेगा कि वी नो दैट ग्रेड फाई इज गिवन बाय दिस, सो रिप्लेसिंग फाई बाय u1, ये आ जाएंगे हमारे पास, ये तीन रिलेशन आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसमें देखें पहली रिलेशन में ग्रेड u2 क्रॉस ग्रेड u3 ये दिया हुआ है, तो ये हम निकाल लेते हैं, ग्रेड u2 क्रॉस ग्रेड u3। तो u2 u3 ये हैं हमने निकाले हुए हैं, E2 अपॉन H2 क्रॉस E3 अपॉन H3। अब E2 क्रॉस E3 क्या होता है, E1, तो E1 अपॉन H2 H3, E1 को यहीं रखते हैं, H2 H3 को इधर ले जाते हैं, तो E1 यानी पहला यूनिट वेक्टर H2 H3 ग्रेड u2 क्रॉस ग्रेड u3। तो हम देखते हैं बड़ी आसानी से ये फर्स्ट वाली रिलेशन जो प्रूव करने के लिए दी गई थी वो प्रूव हो जाती है। इसी तरह से हम जैसे दूसरी रिलेशन में क्या है, ग्रेड u2 क्रॉस ग्रेड u1, तो u2 u3 और u1 हमारे पास हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी वाली रिलेशन आ जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली तीसरी रिलेशन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि u1 u2 u3 यदि वक्र रेखी लांबिक निर्देशांक हो तो इकाई सदिशों के मान इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये तो हमारा पहली प्रॉब्लम थी, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो याद रखने वाला क्या पॉइंट है, हर प्रॉब्लम में आपको केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, यानी हमको क्या फॉर्मूला लेना है। तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें इसको देखते हुए कि ग्रेडियंट है, तो और ग्रेडियंट किसका है, स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, तो ग्रेड फाई का सूत्र हम काम में लेंगे। तो केवल आपको ये याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम प्रॉब्लम लें, ये बहुत ज़्यादा आती है। यदि u1 u2 u3 वही पहले की तरह लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक हैं, लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है, डेल आर बाई डेल यू आई, आर क्या है, स्थिति सदिश, डेल आर बाई डेल यू आई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ यूजे। देखो इसमें भी ग्रेडियंट आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ यूजे इज इक्वल टू 1 यदि आई इज इक्वल टू जे, यानी आई और जे ये इंडेक्स, आई जे की वैल्यू क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में 1 2 और 3 होती है, हमें पता है। यानी जब आई और जे समान हो, यानी डेल आर बाई डेल यू वन डॉट ग्रेड यू वन, तो ये हमेशा 1 होगा, और 0 होगा यदि आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई और जे जब समान नहीं होंगे, यानी ये 1 हो u1 और ये 2 हो u2, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये 3 हो ये 1 हो, यानी डिफरेंट जब भी होगा तो ये 0 आएगा, और सेम होंगे ये 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसमें भी हमको क्या देखना है, इसमें कि इसमें क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, यानी ये वाला एक्सप्रेशन इसमें फिर से हमें काम में लेना है। तो ग्रेड फाई अगेन वी विल राइट, वी नो दैट ग्रेड फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2
डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई बाई डेल U3। तो ये 2-4 बार अगर ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो ये याद हो जाता है। अब इसके बाद ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अभी हमने ऊपर यहाँ निकाला है कि ग्रेड U1 क्या होता है, यानी फाई की जगह U1 रखें तो ये ग्रेड U1 इज वी नो E1 अपॉन H1, देन ग्रेड U2 E2 बाई H2 एंड ग्रेड U3 E3 बाई H3। ठीक है ना। तो यहाँ तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह ही निकाल देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर निकाला है। ये ग्रेड U1 ग्रेड फाई ये लिख के फाई की जगह U1 फाई से U1 को रिप्लेस करके ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, U1 से U2 से और U3 से। तो ये हमने सॉल्व जब इसको करते हैं तो इसको हमने ज़रूर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे और क्या आ रहा है, डेल आर क्या है, स्थिति सदिश है। और डी आर क्या होता है, डी आर होता है विस्थापन होता है। तो डेल आर बाई डेल U1 ये क्या है, एक पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी आंशिक अवकलज है। इसमें देखो i बराबर 1 रखेंगे तो डेल आर बाई डेल U1 है, 2 रखेंगे डेल आर बाई डेल U2 है, और 3 रखेंगे तो डेल आर बाई डेल U3 है। तो ये तीनों आंशिक अवकलज हमें पता है किस में आते हैं, डी आर का जो डी आर के लिए जो एक्सप्रेशन होता है, यानी विस्थापन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें ये आते हैं। क्योंकि हमें पता है आर जो स्थिति सदिश होता है दैट इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो लांबिक निर्देशांक होते हैं उनका फलन होता है आर। तो डी आर क्या हो जाएगा, डेल आर बाई डेल U1 du1 प्लस डेल आर बाई डेल U2 du2 प्लस डेल आर बाई डेल U3 du3। तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी निकाल रखा है विस्थापन के लिए। अब ये डेल आर बाई डेल U1 ये क्या है, ये आधार सदिश है B, यानी ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। और B जो है उसमें और स्केल फैक्टर उनमें क्या रिलेशन होता है, BI इज इक्वल टू HI EI। अपने को पता है BI HI EI होता है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये वाला रिलेशन भी अपने को पता है। स्केल गुणकों की टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, H1 E1 और ये DU1 एज इट इज, यानी डेल आर बाई डेल U1 क्या होता है, H1 E1 है ना। इसी तरह से H2 E2 DU2 ये रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में किए हुए हैं, H3 E3 DU3। तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी ये आने चाहिए, ये हम दोनों लिख देंगे। ठीक है, तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये रिलेशन, ये सब जो है अब हमारे इसमें काम आएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने इन्हीं का ही निकालना है। अब देखो हम ये निकालते हैं, ग्रेड U1 डॉट डी आर। ठीक है, ग्रेड U1 डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ये निकालते हैं। तो ग्रेड U1 हम अभी निकाला है हमने, क्या है, E1 अपॉन H1, E1 अपॉन H1। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ग्रेड डी आर के साथ। तो डी आर ये वाला लेंगे हम, क्या है, H1 E1 DU1 प्लस H2 E2 DU2 प्लस H3 E3 DU3। तो ये डॉट प्रोडक्ट अब अगर हम निकालें तो देखो E1 डॉट E1 ये 1 हो जाएगा, फिर H1 से H1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, DU1। पहली टर्म इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, DU1। अब दूसरी टर्म E1 डॉट E2 0 होता है, तीसरी टर्म E1 डॉट
E3 0 होता है लांबिक निर्देशांकों के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेड U1 डॉट dr इज इक्वल टू du1। तो ये रिलेशन आ गई। अब इसमें dr का हम ये वाला मान रख देंगे, कौन सा, ऊपर वाला, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या आएगा, ग्रेड U1 डॉट dr ये वाली वैल्यू रखी dr की, तो डेल r अपॉन डेल U1 du1 प्लस डेल r अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल r अपॉन डेल U3 du3। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने dr की ये वैल्यू रख दी। तो अब और दिस इज इक्वल टू ये du1 एज इट इज du1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें हम du1 के du2 के कोफिशिएंट और du3 के कोफिशिएंट ये आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये इक्वेशन सही है तो du1 का कोफिशिएंट du1 के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, du2 का du2 के बराबर, du3 का du3 के बराबर। तो हम देखें du1 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ग्रेड U1 डॉट डेल r बाई डेल U1। ये कोफिशिएंट है किसका, du1 का। और इस साइड में du1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ केवल du1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। दिस इज इक्वल टू 1। अब du2 का कोफिशिएंट इस साइड में क्या है, ग्रेड U1 डॉट डेल r बाई डेल U2, ग्रेड U1 डॉट डेल r बाई डेल U2। और इस साइड du2 है ही नहीं तो इज इक्वल टू 0। और तीसरा ग्रेड U1 डॉट डेल r बाई डेल U3, इस साइड फिर du3 नहीं है तो दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास ये रिलेशन प्राप्त हो गई कि जब ये दोनों 1 हैं, ठीक है ना, देखो ये I ये सेम है, I J यानी I बराबर J है, जो कि यहाँ फुलफिल हो रहा है, यानी यहाँ 1 है और ये भी 1 है, ग्रेड U1 डॉट डेल r बाई डेल U1 तो ये 1 आता है। तो देखो ये 1 आता है। और जब ये डिफरेंट है I J, ये 1 है ये 2 है तो 0, ये 1 है ये 3 है तो 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया, जबकि हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला है ग्रेड U1 से डॉट dr। इसी तरह से हम डॉट प्रोडक्ट किससे निकाल सकते हैं, ग्रेड U2 से निकाल सकते हैं। ये तो U1 का है, अब अगर हम यहाँ यूज कर लें ग्रेड U2 डॉट dr, ठीक है, तो आप देखो इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ये ग्रेड U2 डॉट dr क्या हो जाएगा, du2 आ जाएगा, du1 की जगह क्या आ जाएगा, du2 आ जाएगा, है ना। और फिर dr की ये वैल्यू हम रख देंगे जैसे इसमें रखी है, और ये ग्रेड U2 है ही और ये du2 है। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे पहले की तरह, तो क्या होगा, ये आ जाएगा ग्रेड U2 डॉट डेल r बाई डेल U1, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अब इधर du1 है ही नहीं है। तो इस साइड क्या आएगा, ग्रेड U2 डॉट डेल r बाई डेल U2 सॉरी डेल U1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये डिफरेंट हो गए 2 और ये 1 है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरा क्या आएगा, ग्रेड U2 और डॉट डेल r बाई डेल U2, है ना। ये देखो du2 है इस साइड तो इसका कोफिशिएंट 1 है, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं, देखो सेम आ रहा है तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह से ग्रेड U2 डेल r बाई डेल U3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि जब I और J समान होते हैं तो 1 आता है डॉट प्रोडक्ट, और जब डिफरेंट होते हैं, ये देखो यहाँ और यहाँ डिफरेंट हैं, ये सेम है तो 1 आ गया। इसी तरह से हम 3 इक्वेशन, अगर ये ग्रेड U2 की जगह अब हम U3 से निकालें डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा, पहली और ये दूसरी अब वो 0 हो जाएंगी और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा।
यानी कि हमको ये रिलेशन प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी के लिए क्या होगा, ग्रेड U3 डेल आर बाई डेल U1 इज इक्वल टू 0, ग्रेड U3 डॉट डेल आर बाई डेल U2 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, और ग्रेड U3 डॉट डेल आर बाई डेल U3 दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया इन इक्वेशन से। तीन तो ये जो हमने डिराइव की थी यहाँ पर, और ये तीन तो हमने फिर ये डायरेक्ट लिखनी है फिर। ठीक है ना। ये ग्रेड U1 वाला जब हम कर देते हैं उसके बाद हम लिख देंगे इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार ग्रेड U2, ये तीनों इक्वेशन लिख देंगे, और उसके अलावा फिर ये तीन इक्वेशन ग्रेड U3 वाली लिख देंगे। और फिर हम ये कह देंगे कि इन सभी परिणामों से ये प्रूव होता है कि ग्रेड UI, जनरलाइज कर देंगे इसको, ये इंडेक्स 3, 3, 2, 2 या 1, 1 आ रहा है, इसको हम I लिख देंगे, और डेल R अपॉन डेल UJ, ये 1, 2, 3 थे, इनको हम J लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 1 यदि I इज इक्वल टू J, और 0 यदि I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफन जो है मेन एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको इसको रजिस्टर में तो नोट करना ही है, साथ में इसको प्रैक्टिस करके देखनी है 1-2 बार, और बड़े इजीली ये आपसे हो पाएगा। तो इसमें भी जो मेन चीज़ हमने देखनी है वो यही है कि एक तो ये ग्रेड 5 ये तो चलेगा ही, ठीक है, और साथ में ये आंशिक अवकलज हैं। तो ये आंशिक अवकलज अपने को पता है किस में आते हैं, DR में आते हैं, DR के एक्सप्रेशन में आते हैं, तो ये हमको यूज करना है। तो बस ये DR और ग्रेड 5, ये दो चीज़ से आप शुरुआत करेंगे तो ये आसानी से ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम जो है आप प्रूव कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नई प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लर्न इट एंड हैव ए फाइन डे।